शुतुरमुर्ग ग्रह पर सबसे बड़ा पक्षी है। यह अच्छी तरह से लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम स्ट्रूथियो कैमेलिस है। लैटिन से नाम के दूसरे भाग को ऊंट के रूप में अनुवादित किया गया है। ये जानवर उभरी हुई आँखों और लंबी पलकों के साथ साथ प्रभावशाली शरीर के आकार के साथ एक दूसरे के समान है। इस खूबसूरत विशालकाय पक्षी को ऑस्ट्रेलियाई शुतुरमुर्ग कहा जाता है। एमू सबसे बड़ा तेज उड़ने वाला पक्षी है जो शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है। इस तथ्य के कारण कि ऑस्ट्रेलिया अन्य महाद्वीपों से बहुत दूर है, इस तथ्य का जानवरों की कुछ प्रजातियों के संरक्षण पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई ईमू का संबंध है, जिसकी फोटो हम इस लेख में प्रस्तुत करते हैं। अतीत में यह पक्षी शुतुरमुर्ग प्रजातियों से संबंधित था, लेकिन 1980 में वर्गीकरण को संशोधित किया गया और कैसोवेरी की संख्या में जोड़ा गया। यह उनके लिए है कि एमू का है। एनाकोंडास एनाकोंडा पृथ्वी पर सबसे बड़े सांप हैं और बड़े जानवरों को निगलने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दुनिया में एनाकोंडा की 3-4 प्रजातियां हैं। वे झूठे पैर वाले परिवार से संबंधित हैं और बोआज और अजगर से निकटता से संबंधित हैं। सबसे प्रसिद्ध आम एनाकोंडा है। इसे विशाल, हरा या बस एनाकोंडा भी कहा जाता है। अन्य प्रजातियां परागुयान, बेनी बहुत कम ज्ञात है। एनाकोंडा में बोआ कंस्ट्रक्टर की सभी विशिष्ट विशेषताएं हैं। उनके पास अपेक्षाकृत छोटा सिर और एक लंबा और मांसपेशियों वाला शरीर है। स्यूडोपोड्स के परिवार के सभी सदस्यों की तरह एनाकोंडा में 2 पूर्ण फेफड़े होते हैं और असली सांपों में एक नहीं, जैसा कि वे पूरी तरह से पेल्विक हड्डियों को संरक्षित करते हैं। हालांकि कोई हिंदंड नहीं है, उन्हें विकसित अवशिष्ट पंजे द्वारा बदल दिया जाता है, लेकिन फिर भी अन्य सभी सांपों की तुलना में एनाकोंडा बहुत अधिक विशाल है। उनके शरीर की मोटाई अद्भुत है। गर्त में यह मानव शरीर के गर्त के बराबर है। ब्लैक कॉयमन सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजाति है और दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। ओरिनॉक्स मगरमच्छ के बाद इसकी लंबाई 4.7 मीटर तक पहुंच जाती है। 6 मीटर के व्यक्तियों की अपुष्ट रिपोर्ट भी है। यह एक तेज थूथन और बड़ी आंखों के साथ अन्य कायमैन से अलग है। ब्लैक कैमन पूरे दक्षिणी अमेरिका में एंडीज के पूर्व में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जहाँ यह धीरे धीरे बहने वाली मीठे पानी की नदियों, झीलों, आर्द्र और पानी के अस्थायी निकायों का निवास करता है, जो बारिश के मौसम में बनते हैं। हर साल जुलाई में अमेज़े की बाढ़ के दौरान काली कायमैन व्यापक रूप से पानी से भरे क्षेत्र में फैलता है, जबकि शुष्क मौसम में कैमान उथले खंड में बड़े समूहों में केंद्रित होते हैं। काली कायमैन मुख्य रूप से मछली, पिरान्हा सहित और जलीय पक्षियों को खिलाती है, लेकिन इसके अलावा इसके मेनू में बड़े स्तनपायी कैप्टार्बस और टैपर्स सहित शामिल हैं। बड़े व्यक्ति पशुधन पर हमला कर सकते हैं और मनुष्यों के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं।